बहू बगल में थी, उसके शरीर पूरा लाल हो गया था, उसका पूरा सर इसके ऊपर आधा सिर। आप देश के नौजवानों की चिंता है, देश के नौजवान इस तरह मारे जाएंगे, देश की प्रतिभाओं का खून बह रहा है। आप कुछ करिए, आप बेटे हैं देश को। ओ भाई, क्योंकि ऐसे नागरिक मरता रहेगा और ऐसे चला जाएगा। अगर हम उसे शहीद का दर्जा नहीं देंगे तो ये कल फिर मारेंगे। अब शहीद का दर्जा ये दिखा रहे हैं आप मारो भैया, अमर करो। सिर्फ इसलिए मांग रही हूँ, मैं अपने लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शुभम के लिए शहीद का दर्जा चाहिए। और मैं सिर्फ शुभम क्यों 26 जनवरी सबको मिलना चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए सरकार से, हमें सिर्फ ये चाहिए जो देश के लिए उसने प्राण गए, रिस्पेक्ट चाहिए, सम्मान चाहिए, और वो आप दिला सकते हैं। आप सरकार से कह सकते हैं, माननीय प्रधानमंत्री से आपने जो कहा है कि आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए। पूरा देश चाहता है, पूरा देश इस समय आपके साथ खड़ा है। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन आप किसी और का बेटा ना जाए इस तरह। कितने वहाँ पे कितने लोग? 800 से 800 के बीच के लोग। वो बंदा पता नहीं कहाँ से आके हम लोगों के बीच में घुस के, और नॉर्मल कपड़ों में, ये भी कि इंसान कुछ देखे तो डरे। नॉर्मल कपड़ों में आके उसने सीधे हिंदू है, मुसलमान है, यही पूरा जो चल रहा है सब जगह, यही किया उसने। 5 से पहली गोली उसको अगर नहीं पड़ी होती, पहली गोली मारी है उसको, पहली गोली शुभम को मारी है जो आतंकवादियों ने पहली गोली सुबह। और ये कितना टाइम चला ये पूरा? 45 से 50 मिनट आराम से। उन्होंने इत्मीनान से पूछ के कपल्स को ये टारगेट किया था कि उसकी पत्नी के सामने उसके पति की हत्या करे और उसको दिखाए, और हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को चैलेंज कराया, बताओ हमने क्या किया। और जा करके महिलाओं को बोलते थे कि जाके अपनी गवर्नमेंट को बताओ मैं तेरे पति को मार रहा हूँ। सर जो जब गोली चलती ले रहे हैं ना पूछने में कि हिंदू मुसलमान, उसमें भी तो कई लोग भाग रहे हैं। ये सिर्फ फायर नहीं कर रहे हैं, ये मकसद से आए हैं, पूछ के मार रहे हैं। अगर ये पूछ के नहीं मार रहे हो तो वहाँ 100 से 200 लोग मरे। लेडीज भी की डेथ होती है, मैं भी नहीं होती, मेरे घर वाले जितने गए थे ऊपर से, वहाँ जितने लोग वो पूछ के मारे, उनकी टारगेट था। यहाँ का पूरा परिवार यहाँ है, आप स्पीकर फोन पे हैं। मेरा पूरा परिवार सब आदरणीय राहुल जी के साथ है, और बहुत विभत्स घटना हुई है। ये जो मेरी बहू है, जो मेरे बेटे की बहू है, जो उसके साथ थी, वो बता रही है आपको घटना। जरा आप प्लीज सुनिए, बताइए। मैम वहाँ पे 69 सिटीजन्स मारे गए हैं और बहुत गंदी तरीके से मारे गए हैं। और आप जो हम लोगों के ऊपर बैठे हुए वो जो सरकार को, इस देश को देख रहे हो, उनको इन 69 मारे गए लोगों को शहीद का पद देना है, शहीद का दर्जा देना है। बस मैं यही उम्मीद, इसी उम्मीद से बात कर रही हूँ, इसी उम्मीद से बस खड़ी हूँ मैं। यही ताकत मुझे खड़ा करके रखी है। तो सही बात है, मैं समझती हूँ आपको इस तरीके से देखिए, आप लोग तो हमारे दर्द को सबसे ज्यादा समझेंगे, क्योंकि आप लोगों ने खुद आदरणीय पिताजी को देखा, आपकी दादी ने देश के लिए शहादत दी, आपके पिता ने दी, और आप लोगों के दर्द को, हमारे दर्द को आपसे ज्यादा कौन समझेगा। आप फिक्र मत करो, जी हम आपके साथ हैं। देखो मतलब आप समझते हैं क्या आप शुभम को शहीद का दर्जा दिलाइए, जिससे मेरी बहू पूरे जीवन सम्मान से जी सके। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो आप कह रहे हो ना, बहुत जरूरी है, वो कभी होना चाहिए। आप लोग ऐसा कुछ करिए जिससे कि देश अब आगे ऐसा न कुछ देख पाए। ठीक है, ओके, थैंक यू। और इसके कितने बाद हुआ ये? इसी के 15 ये लास्ट फोटो है जब इसने शूट किया। बस ये लोग मैगी लेके उधर जाके बैठे हैं बस। नजदीक से देखा है, जो दर्द मेरा है वो दर्द आपका है सर। आपने इस दर्द को बहुत नजदीक से देखा है। हमें याद है वो दिन आपके पिताजी की भी वही हुआ। तो मैं प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख दूंगा और कहलवा भी दूंगा कि शहीद का दर्जा देना चाहिए। और क्या कर सकते? मुझे और कुछ नहीं चाहिए सर, मुझे उन आतंकवादियों का सफाया चाहिए जो पाकिस्तान में बैठे हुए, वो सर होना चाहिए। वो सर आप हमारी मीटिंग हुई, ऑपोजिशन की मीटिंग हुई, और पूरे ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब वो आपके ऊपर है क्या करना है,
आप सरकार में हो, अगर हम होते तो हम कर देते, बट गुनाह है। ये हमने यूनाइटेड ऑपोजिशन की तरफ से उनको कहा। सर जब आपके पिताजी जिस दिन हुआ था ना, तो पूरा देश रोया था आपके साथ। सर वही दर्द हमें है जो दर्द आपको था। पूरा देश आपके साथ है। बहुत सर आप उठाइए, संसद में उठाइए सर, आपकी आवाज सुनती है पूरा देश सुनता है आपकी आवाज। हमने आप संसद में बोलिए सर। खारगे जी और मैंने चिट्ठी लिखी है जी, संसद सत्र बुलवाया जाए सर। कि जो लोग शहीद हुए हैं उनके लिए एक स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन रखना चाहिए जी, और उसमें हमें चर्चा करनी चाहिए। सारे मतलब ऑपोजिशन को, सरकार को चर्चा करनी चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए और आपको ऑनर करना चाहिए। बोलते रहे वो लोग कि जाके अपनी गवर्नमेंट को जाके अपनी बताओ, गवर्नमेंट को बताओ जाके तुम अपनी गवर्नमेंट। टूरिस्टों ने यहाँ पे आतंकवाद फैलाया। अरे निहत्ता इंसान क्या वहाँ आतंकवाद फैलाएगा सर? आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? मुझे आपके लिए क्या करना है? आपने बोला शहीद का सर दो है, सर दो है। एक तो शुभम को शहीद का दर्जा दिया जाए, जिससे ये मेरी बहू जो है जीवन सम्मान भर के साथ जी सम्मान से सके। सर उठा के जी सके कि मेरे पति ने शहादत दी थी देश के लिए। दूसरा, आप सर सरकार पे दबाव बनाइए कि वो आतंकवादियों पे सख्त कार्रवाई करें। उन आतंकवादी, जहाँ भी आतंकवादी हैं दुनिया में, वो कोई भी मुल्क हो, भले पाकिस्तान हो, नष्ट नाबूद करें, आतंकवाद को जड़ से समाप्त करें। आतंकवाद नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। आज मेरा बेटा गया है, कल किसी दूसरे का बेटा जाएगा।